भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री वृंदावन में प्रवेश किए समस्त ब्रजवासियों के साथ। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्ब्रजवासम सकटैरर्धचंद्रवत् वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब वृंदावन में आए, गिरिराज गोवर्धन को देखा, पावन यमुना पुलिन यमुना जी को देखा, लताओं को देखा, वृंदावन की कुंज निकुंजों को देखा, तो वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन के दर्शन करके, गिरिराज जी के दर्शन करके, यमुना जी के दर्शन करके, वृंदावन की लताओं के दर्शन करके, वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तमा प्रीति का प्रादुर्भाव हुआ। वो तो भगवान है, हम जीव के हृदय में क्यों उत्तमा प्रीति नहीं प्रकट कर देगा? वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना, रसरानी, यहां की लताएं। लालजू एवं ब्रजौकशाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः। भगवान कुछ हल्का सा तोतली वाणी में बोलते हैं, रातों रात दिव्य वृंदावन का प्रादुर्भाव हो गया। अद्भुत महल, पीछे चर्चा हुई थी, भगवान के आदेश से रातों रात विश्वकर्मा ने, नहीं तो जब ब्रजवासी जन आए थे तो तत्र चक्रुर ब्रजवासम सकटैरर्ध चंद्रवत, अपने सकटों को अर्ध चंद्रवत खड़ा किया और द्वार पे सैनिक रक्षा कर, तो बीच में सब ब्रजवासी वास कर रहे और एक जो रथों का चक्र था उसमें गौएं वास कर रहे। लेकिन सबके घर के लिए रातों रात भगवत स्वरूप विश्वकर्मा जी ने दिव्य महलों की रचना कर दी, ये गोष्ठ वृंदावन में। अब भगवान अपने नित्य सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। आज तक ये कोई प्रमाण नहीं मिला कि भगवान की बंसी कहां से आई और किसने बनवाई। जैसे भगवान स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए, ऐसे भगवान की बंसी भी स्वयं प्रकट हुई। रसमूल मुरलिका आनंदिनी। अभी आज तक भगवान ने बंसी अपने अधरों पर नहीं धारण करी थी। वृंदावन के संयोग, गिरिराज जी की शोभा, यमुना रसरानी का अद्भुत पावन पुलिन, किसी ने कहीं नहीं आज तक ये पता चला कि ब्रजेश तनय ने वंशी कहां से प्राप्त की। स्वयंभू प्रगट वंशी, पूज्य राधा बाबा। और वंशी की शिक्षा किसने दी बजाने की? अभी तो तोतली बोली में ही बोलते हैं। अभी तो भगवान बहुत ही सुकुमार अवस्था। एक दिन वृंदावन की शोभा देखकर प्रथम बार प्रभु के हृदय में उमंग हुई, मानो समस्त ब्रजवासियों को प्रेमामृत में निमग्न करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों में रख करके वंशी बजाई। झंकृत हो गया संपूर्ण विश्व। चमत्कृति वृंदावन को झंकृत कर गया। अंतरिक्ष में बढ़ी, ध्वनि पाताल में बढ़ी, कुछ ऊपर गई ब्रह्मलोक तक, कुछ नीचे अतल सुतल पाताल कैलाश, सर्वत्र प्रथम बंसी वादन पूरे त्रिभुवन को झंकृत कर दिया। रुंधन्नम उभृतश्चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरु
ध्यानादंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम औत्सक्यावलिभिर्बलिम चटुलयन भोगीन्द्रमा घूर्णयन भिन्दन्नंद कटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशित ध्वनि। समस्त ब्रह्मांडों का भेदन करती हुई पूरे विश्व में बंसी नाद। स्वयं परमात्मा जब बंसी नाद कर रहे हैं तो उनकी उपमा तो हो ही नहीं सकती किसी से। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। अब बंशीनाद देवलोक पहुंचा। नीचे रसातल तलातल पाताल महातल वितल सुतल मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रज बनिता उठ धाई। कहां बंसी बजी? जो ब्रजवासी जन है, जो सखा जन है, जो ब्रज युवती जन है, लालू एकांत कदम्ब वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी आंख मूंदे हुए अद्भुत वंशी वादन कर रहे। खग मृग पशु पंछी सब। जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो मुरझाई। सुनो हरि मुरली मधुर बजाई। सुर नर नाग सब मोहित हो गए। यमुना जी का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो गई। खग मृग मीन अधीन भये सब अपनी गति बिसराई। द्रुम बेली अनुराग पुलक तनु शशि थक्यो निशि न घटाई। शूर श्याम वृंदावन बिहरत चलहु सखी सुधि पाई। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। यमुना जल का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो, खग मृग मीन सब अधीन हो गए। ये सब ऐसे वृंदावन के पशु पक्षी मानो मुनि व्रत धारण करने वाले कोई परमहंस हो। द्रुम बेली से रस टपकने लगा। चंद्रमा थकित हो गया, रात रुक गई। वृंदावन में जब लालजू ने अपने अधरों में बंसी धर करके बजाई तो जब हरि मुरली अधर धरत थिर चर चर थिर पवन थकित रहे जमुना जल न बहत। जब हरि मुरली अधर धरत जड़ में चेतना जागृत हो गई और चेतना वाले जड़ हो गए। थिर चर चर थिर पवन थकित जमुना जल न बहत। खग मोहे मृगजूथ भुलाही निरखि मदन छवि छरत। पशु मोहे सुरभि विथकित तृण दंतन टेकी रहत। गाय जो पाग कर रही थी ऐसे, वो वैसे ही, बछड़ा जो वैसे ही, मृग के समूह वैसे ही ध्यान में थे। शनकादि विचलित हो गए, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए, जड़ चेतना युक्त हो गए, चैतन्य समाधिस्थ जड़ युक्त हो गए। सुख शनकादि सकल मुनि मोहे ध्यान न तनक गहत। सूरदास भाग हैं तिनके जे या सुख ही लहत। बड़े भाग्यशाली जिनके कानों में बंशी ध्वनि पड़ी। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी सुनि शिव समाधि टरी। भगवान शंकर बंशी ध्वनि सुनते, मेरे नाथ की बंशी ध्वनि प्रथम बार अधरों में धरी त्रिभुवन चमत्कृत हो उठा। मेरे
सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि टरी, सुनि थके देव विमान, सुरवधु चित्र समान, ग्रह नक्षत्र तजत नरास, बाहन बंधे धुनि पास, चल थके अचल टरे, सुनि आनंद उमग भरे। देवता बेसुध हो रहे हैं विमानों पर आकर, वृंदावन में बंसी बजे। जितने भी जैसे अश्व हैं, गऊ हैं, बछड़े हैं, जो बाबा के साथ आए, सब उस ध्वनि में मोहित चल थक गए, अर्थात चलने की सामर्थ्य नहीं रही, अचल चलने लगे। ये बंसी का अद्भुत आनंद। चर अचर गति विपरीत, सुनि वेणु कल्पित गीत, झरना न झरत पशान, गंधर्व मोहे गान, सुनि खग मृग मौन धरे, फल तृण की स्तुति विसरे, सुनि धेनु धुनि थकी रहती, तृण दंतौ नहीं गहती, बछरा न पीवे क्षीर, पंछी न मन में धीर, बेली द्रुम चपल भये, सुनि पल्लव प्रगट नये, सुनि बिटप चंचल पात, अति निकट को अकुलात, आकुलित पुलकित गात, अनुराग नयन चुचात, सुनि चंचल पवन थक्यो, सरिता जल चली न सक्यो, सुनि धुनि चली ब्रज नारी, सुत देह गेह विसारी, अति थकित भयो समीर, उल्ट्यो जु जमुना नीर, मन मोह्यो मदन गोपाल, तन श्याम नयन विशाल, नव नील तन घन श्याम, नव पीत पट अभिराम, नव मुकुट नव बनदाम, लावल्य कोटिका, मन मोहन रूप धर्यो, तब गर्व अनंग हर्यो, री मदन मोहन लाल मेरे सांवरे, जब मुरली अधर धरी, तो सुनि शिव समाधि टरी। प्रभु ने जब वंशी वादन किया, झंकृत हो गया वृंदावन, अंतरिक्ष को भी आत्मसात करने के लिए ऊपर उठी, पाताल को प्रकंपित करने के लिए नीचे चली, मेघ समूह रुद्ध हो गए, स्वर्ग के गायक तुम्बूर आदि गंधर्व बंशी ध्वनि और गायन शैली देख करके मूर्छित हो रहे हैं। वृंदावन की ओर सब विमानों से दौड़ रहे हैं देवता लोग। नाद का अनुसंधान, कहां से आई बंशी? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि ये ध्यानस्थ थे, विचलित हो गए ध्यान समाधि से, कहां बंसी बजी। विधाता के आश्चर्य का पार नहीं रहा कि आज तक ना ऐसा नाद हमने रचा है, ना ऐसी बंसी रची, क्योंकि विधाता की रची है ही नहीं। चिर शांत स्वभाव महाराज बलि जब रसातल में बंसी ध्वनि गई, चंचल हो गए। अनंत देव भगवान शेष जी जिनके फण पर पृथ्वी विराजमान है, वो भी जब ध्वनि सुनी बंसी की, वो भी आनंद मगन हो गए। संपूर्ण वृंदावन आज आनंद से, क्योंकि बंसी वाले की प्रथम बंसी ध्वनि बजी। उन्माद ही उन्माद, और ये आंख मूंदे अपनी ध्वनि में। अब यहां तो भीड़ लग चुकी थी, मयूर मंडली, हंस मंडली, मृग मंडली, गाय बछड़ा अश्व ब्रजवासी ब्रज गोपिया, सब आंख खुली तो सब अपार भीड़ देखी। भीड़ देख के संकुचित हो गए। अभी बाल गोपाल ही है ना, बंसी ऐसे छुपा ली। बंसी को अधरों से हटाकर संकोच से छिपाने के उद्देश्य से अपने सखाओं को इशारा किया, चलो हमारे साथ खेलो। यशोदा मैया भी आ गई थी। आज तक लाला का मैंने यही समझा कि चंचलता करता है, उपद्रव करता है, लेकिन मेरा लाला इतना गुणी है, इतनी सुंदर बंसी बजा लेता है। ब्रजरानी के तो प्राण न्यौछावर हो रहे थे। मोहन ध्वनि
संपूर्ण ब्रजवासियों के आंखों में आंसू। ये प्रेम है, रसमूल मुरलिका आनंदिनी। श्री कृष्णचंद्र को अपनी लज्जा निवारण का समुचित स्थान प्राप्त हो गया। वो दौड़ करके बंसी अपने फेट में कोसी और मैया के कंठ से लग गए और मैया के वस्त्र से अपना मुख छुपा लिया। ब्रजरानी के नेत्रों से आनंद अश्रु बरस रहे हैं। गोप सुंदरियों ने यह नवीन स्वरूप प्रभु का देखा। अभी तक तो सुख दे रहे थे विविध प्रकार के लिए, बंशी वादन। अब तो जो गोपी श्री कृष्णचंद्र जी से जब मिलती, बोले लाला तनिक बंसी बजा दे। श्री कृष्णचंद्र जो ब्रजेश्वर के ब्रजरानी के अंक में सुशोभित हो रहे थे, दल की दल ब्रजवासी गोपियां आती और कहती, हे कृष्ण मात्र कुछ चूचुकुचूषणोपि नालम यदे तद अधरोष्ठम पुटम तवासीत तेनाद्यते कतिपयोष दिनेश्व कस्मात् गुरोरधिगता कलवेणु पाठः। हे कृष्ण, हे करुणामय, अभी तक तो मैं केवल इतना ही जानती थी कि तुम्हारे नन्हे नन्हे अधर केवल माता के वक्षोज का स्वाद लेते हैं, जो माता के वक्षा स्थल से निकला हुआ दुग्ध उसी के। पर मुझे नहीं पता था कि इन छोटे छोटे अधरों पर वंशी रखकर इतनी चमत्कार पूर्ण वंशी बजा लेते हो। अच्छा तो बताओ, मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें बंसी बजाते हुए किसी के साथ, तो सीखा कहां से? वृंदावन में पहली बार तुमने बंसी बजाई, तो इस बंसी का गुरु कौन है? ब्रजवासिनी गोपियां पूछती। निर्मंछनम तव नयामि मुखस्य तात वेणुम पुनर्ललन वादय वादयति। मेरे लाला, तेरे चंद्रमुख की बलैया लेती हूं, सांवरे तू एक बार फिर बंसी बजा दे। श्री कृष्णचंद्र भी ब्रज वासियों की जब ये प्रोत्साहन भरी बात बाबा मैया के समक्ष, तो बाबा इशारा कर दे, बजा दे। अब लाला, पर ये कभी सीधे होके बंसी नहीं बज सकती। बंसी में प्रेम रस विराजमान है, तो इतना भार है कि 3 जगह से महाराज टेढ़े हो जाते हैं, ग्रीवा, कमर, चरण। ये इनकी मुद्रा है। बंसी जब धारण करेंगे तो ललित त्रिभंगी हो जाएंगे। जे भी बाबा मैया का इशारा पाया, अधरों पर पुनः बंसी रखी और फिर ऊचुरियदा स्वजननी जनकोप कंठे तम वादयन्नथ तदा सरसी करोतु। उसी समय बंसी अधरों पर विराजमान करके जे ही बंसी वादन किया, तो ही आकाश में दिखाई देने लगे देवताओं के विमान, और मध्य में हंस वाहन पर चतुर्मुख संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा श्री ब्रह्मा जी अष्टाभी स्तुति पुटकैर नौ वैरव काकलीम कलयनम सतधृतिरपि धृति मुक्तो मराल पृष्ठे मुहुर लुठती। मराल हंस की पीठ पर विराजमान। क्यों? बड़ा स्वाद आया, क्योंकि 4 मुख हैं तो 8 कान हैं। 8 कान से बंसी नाद का पान किया तो ब्रह्मा जी विभोर हो गए और हंस से कूद पड़े और प्रभु के सामने रज में लौट रहे। इतना आनंद विकल ब्रह्मा जी बंसी में है। 8 कानों से पाल करके हंस से आए, पहले तो सुनते रहे फिर लौट गए। और देवराज इंद्र के 1000 नेत्र हैं, तो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर बंसी वादन करते हुए प्रभु को 1000 नेत्रों से देख रहे हैं। आज श्राप वरदान बना हुआ है। वैसे 1000 नेत्र नहीं थे, 1000 भग थे। जब श्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी के साथ इन्होंने गौतम का वेश धारण करके, तो फिर गौतम ऋषि को जब पता चला तो कहा, तुझे भग बहुत प्रिय, जा तेरे 1000 भग शरीर में हो जाएं। तब जब चरणों में गिरे थे तो
कहा जब रघुनाथ जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करोगे, तब तुम्हारे ये नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। तो भगवान त्रेता में प्रकट हुए थे, दर्शन अब द्वापर में श्री कृष्ण चंद्रजू के भी कर रहे हैं। तो 1000 नेत्रों से अश्रुबिंदु चल रहा है और मेघ बिल्कुल छाया हुआ नहीं, फिर भी अमृत की बूंदें गिर रही है। वो सुगंधित, वो मादकता प्रकट करने वाली बूंदें, क्यों? बंसी नादन से प्रेम रस की वर्षा हो रही वृंदावन में। वृंदावन में प्रेम वर्षा धारा बंसी नाद से। चित्रम वारिधरान बिनापि, अर्थात चित्र मेघ नहीं है, पर वारिधारा बरस रही। चित्रम वारिधरान बिनापि तरसा, यैरद्य धारामयैर दूरात् पश्यत देव मातृकम अभूत वृंदाटवी मंडलम। नन्हे से नंद नंदन की वेणु ध्वनि से वृंदावन का स्थावर जंगम सब आनंद मगन हो रहा है। द्रवति शिखर वृंदे चंचले वेणु नादैर, दिशि दिशि विसरंती निर्झरापः समीक्ष, त्रसित खग मृगाली गंतुमुत्का जडातई, स्वयं अपि सविधाप्ता नैव पातुम समर्था। वेणुनाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि गिरिराज महाराज के पर्वत शिखर द्रवित होकर के ऐसे बहने लगे, रस बहने लगा पर्वत से। पाषाण में तरलता आ गई, चारों ओर उनसे द्रवित पदार्थ बहने लगा। विहंगम पशु पक्षी मृग के यूथ ये समाधिस्थ हो रहे हैं। जहां प्रभु बंशी वादन करे वहां दौड़ के जाते हैं, वह शांत भाव से खड़े हो जाते हैं, जड़ता संचारी भाव आ जाता है। वारी धारा का पान करने की सामर्थ्य नहीं रही मछलियों में, उल्टा सब प्रवाहित हो रहा, यमुना जल उल्टा प्रवाहित, मछलियां वहीं जहां नंद नंदन बंसी वादन कर रहे। वंशी नादई सरसि पयसि प्रापिते ग्राव धर्मम, हंसी संदानित पद युगा स्तंभितांगी रिरंसु, आसन्नीसा स्वयमपि जडाबद्ध पादा न गंतुम, ताभ्यो दातुम न विशस कलम नापि भोक्तुम मरालह। बंसीनाद का ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव कि सरोवर के जल को जमाकर प्रस्तर रूप कर दिया और प्रस्तर पाषाण को द्रवित करके बहा दिया। हंस हंसनी ये जल के संसर्ग में आकर के ज्यों के त्यों वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि वंशी ध्वनि का पान कर लिया, निश्चल हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ये द्वितीय बंसी बजाई। जब बाबा की गोद में मैया की, सारे बाबा का इशारा, ब्रजवासियों। अब तो जो ब्रजवासी हो, 4 गोपियां, लाला बंसी बजा। पहले तो बंसी बजाने में संकोच करते थे, पर अब जब मनुहार हुई तो संकोच शिथिल हो गया। अब तो दिन भर यही कार्य, जिधर से लाला बंसी बजा, लाला ललित त्रिभंगी, क्या सुख। इसीलिए ब्रजवासियों के जैसा सुख ब्रह्मा को भी थोड़ी प्राप्त हो, तो कभी कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त है। नंदलाल बजाई बांसुरी, श्री जमुना के तीररी, अधर कर मिली सप्त स्वरसों, उपजत राग रसालरी। नंदलाल बजाई बांसुरी, श्री जमुना के तीररी।